सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ggplot लाइब्रेरी। हम लोग बात करने वाले हैं ggplot के बारे में। सो व्हाट एक्चुअली ggplot इज? ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ggplot का मतलब क्या होता है? ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी यू विल एवर लर्न इन आर प्रोग्रामिंग और इन एनी प्रोग्रामिंग फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो ggplot का पर्पज है कि अभी तक जो भी आप लोगों ने ग्राफ बिल्ड किए हैं, ड्रॉ किए हैं, उनको बहुत और कितना सिंप्लीफाइड, एलिगेंट, बेटर वे में हम लोग शो कर सकते हैं, या ज़्यादा और अच्छे पैरामीटर्स चाहिए, ज़्यादा मेरे को वेरिएबल्स चाहिए, लाइक शो करनी है चीज़ें प्रॉपर तरीके से, तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? यू हैव ggplot। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल इट। आपको पहले ggplot को इंस्टॉल करना होता है। सो लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज ggplot। Now after installing this package, there is one more thing, like ggplot2 हम लोग लिखेंगे whenever we are going to talk about this ggplot। तो आपको सर्च करना है ggplot2। okay, actually I already have installed, but ये again कुछ अगर installed है तो उसको update कर देता है जाकर। Now you need a library ggplot2। okay, तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द डेटा दैट आई एम गोइंग टू यूज, किस डेटा को मैं यूज करने वाला हूँ? हाउसेस डेटा। एंड वाई आई एम यूजिंग दिस डेटा? हम क्यों कोई ऐसा फैंसी डेटा यूज नहीं कर रहे हैं लाइक कोविड-19 IPL? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाउसेस डेटा इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसके पास ना बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो विजुअलाइजेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक्चुअली यू कैन सी इसके पास हर तरह का डेटा मिलेगा, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, कॉन्टिन्यूअस, discrete, each and everything it has. So we'll be able to understand ggplot perfectly using this data. Okay, so that's why I'm starting with this houses data. First of all, what we have to do कि हमारे पास ये जो डेटा अवेलेबल है, in this we have x, price, lot size, age, land value, living area, PCD college, the bedroom, number of bedroom, number of fireplaces, bathroom, room, these all parameters are given and this is the price of the particular house. ओके, अब हम लोगों को क्या क्या करना है? हम लोगों को ggplot भी सीखना है, साथ साथ एक केस स्टडी बिल्ड करनी है जो कि कंप्लीट आपके इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम किसके लिए होता है एंड बार प्लॉट किसके लिए होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? हिस्टोग्राम इज फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। जब भी आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस टाइप का डेटा आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द हिस्टोग्राम। जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होता है तब आप यूज करते हो बार प्लॉट। रिमेंबर, तो हिस्टोग्राम इज फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा। जैसे कि हम लोगों के पास यहां पर प्राइस नाम का कॉलम है, एज नाम का कॉलम है, लैंड वैल्यू है, लिविंग एरिया है, दीज कॉलम्स आर कॉन्टिन्यूअस। हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल ggplot। पहले ggplot को कॉल करते हैं। इनसाइड ggplot देयर आर टू मस्ट हैव पैरामीटर। दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका डेटा फ्रेम, द डेटा फ्रेम और द डेटा सेट यू आर यूजिंग। सेकेंड पैरामीटर इज एस्थेटिक, AES। ये है हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, AES, दैट इज नोन एज द एस्थेटिक। एस्थेटिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वी जनरली यूज टू पास अवर x, y एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट। बात करेंगे एक एक करके। सो AES स्टैंड्स फॉर एस्थेटिक्स। तो यहां पर आपने x में पास किया प्राइस। ऑन x एक्सिस आई जस्ट वांट टू पास प्राइस। अगर आप सिर्फ इतना चला देते हो, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग ऑन द ग्राफ, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि प्लॉट किस चीज का बनाना है। ओके, हमने ये नहीं बताया कि हमें प्लॉट किस चीज का बिल्ड करना है यहां पर जाकर। सो आई हैव जस्ट रिटन ggplot डेटा फ्रेम एस्थेटिक, इट्स इट। तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है, सो आई विल राइट प्लस देन geom अंडरस्कोर। ये वो लिस्ट ऑफ ग्राफ है जो हम लोग को यहां पर मिलती है। So let me do one thing quickly. I think it is giving me some error, so I think I need to restart the R. So I just have restarted the R. इसको वापस execute कर देते हैं। Library data frame we have. Then let's uncomment। अब बात करते हैं geom अंडरस्कोर। तो this is the list of graph। ये वो list of graph हैं जो आपको ggplot प्रोवाइड करता है। So you can use any one of them, but right now we want a geom underscore histogram। तो ऐसा लिखकर आते हैं geom underscore histogram। अभी इतना लिखकर चलाते हैं और इसको थोड़ा यहां पर हम जूम इन कर लेते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द आउटपुट। ऐसा लिखने से ही कितना बेहतर आउटपुट नजर आता है। लाइक इसने अपने आप एक पीछे ग्रिड बिल्ड किए, यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द ggplot लाइब्रेरी। सब कुछ ggplot से आता है बाय डिफॉल्ट।
वी कैन इवन स्टाइल दिस ग्राफ मोर, इसको और थोड़ा स्टाइल कर सकते हैं एंड जस्ट एंटर जियोम हिस्टोग्राम लिखते हैं, देन लेट मी फिल अ कलर, लेट्स से ग्रीन कलर से इसको फिल कर देते हैं एंड देयर इज अ कलर इक्वल्स टू रेड लिखते हैं, तो ये बॉर्डर लाइन ड्रॉ करके आ जाएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू नाउ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसकी विजुअलाइजेशन को किस लेवल तक लेकर जा सकते हो। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के पास क्या होता है, बिन्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, हाउ मेनी बिन्स यू वांट। तो जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स में या कभी भी हिस्टोग्राम्स पढ़ते हैं तो वहां पर साथ में बिन्स भी सिखाया जाता है, इंटरवल्स भी सिखाया जाता है कि हिस्टोग्राम का जो आउटपुट है वो ऐसे ही रीड किया जाता है कि इस बिन में, इस इंटरवल में कितना डेटा लाई करता है, इस बिन में कितना डेटा लाई करता है, इस बिन में। सो इट ऑलवेज टॉक अबाउट द बिन्स। सो कैन आई चेंज देम? यस। क्या हम उन बिन्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? तो व्हाट यू हैव टू डू इज अ bins is equals to, let us say 50 रखते हैं, अभी हमें नहीं पता कि स्टार्ट कहां से करना है, सो आई जस्ट पुट इट हियर 50, मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। तो 50 लिखने से क्या हुआ, बिन्स हमारे कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से प्लॉट के अंदर जो बार्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ओके क्योंकि आपने इंटरवल का साइज कम कर दिया है। इफ आई ट्राई टू इंक्रीज द बिन्स, देन जितना आप इंक्रीज करते हो उतना हमारे पास क्या होते रहते हैं, इंटरवल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। इट इज नाउ कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटरवल्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे बिन्स को इंक्रीज ही करना है, आई कैन डिक्रीज देम। अब बिन्स 30 करने से क्या हो गया, वो डिफॉल्ट पे आ गया, सो एक्चुअली इट वाज हैविंग 30 बिन्स बाय डिफॉल्ट, 30 इंटरवल्स। इतने इंटरवल्स में इसने आपके डेटा को डिवाइड किया एंड इट इज प्लॉटिंग द प्राइस, वो प्राइस को प्लॉट करके यहां पर इसने शो किया। आई होप द बेसिक हिस्टोग्राम इज क्लियर कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज बार प्लॉट। लेकिन अब बार प्लॉट के लिए बाय डिफॉल्ट वाला बार प्लॉट यूज नहीं करना, वी हैव टू यूज दी ggplot लाइब्रेरी। तो बार प्लॉट के लिए कैटेगोरिकल डेटा चाहिए। यू कैन सी विच कॉलम्स आर कैटेगोरिकल हियर। वी हैव रूम्स, हीटिंग, फ्यूल, सीवर सिस्टम, वाटर फ्रंट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, सेंट्रलाइज्ड एयर, ये सभी कॉलम्स क्या है हम लोग के, दीज ऑल आर कैटेगोरिकल। तो यहां पर लिखते हैं ggplot, then the data frame, then the aesthetic. In aesthetic you have to pass your x and y, और x वेरिएबल में इस बार हम पास करने वाले हैं सपोज वाटर फ्रंट, तो द नेम ऑफ कॉलम इज वाटर फ्रंट प्लस जियोम अंडरस्कोर बार, आई वांट टू क्रिएट अ बार चार्ट। आउटपुट देखते हैं। अब वाटर फ्रंट की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ या तो यस है या नो है, ओके। यू कैन ट्राई विद सम अदर कॉलम, किसी और के साथ आप ट्राई कर सकते हो। सपोज आई विल ट्राई विद दी रूम्स, ओके रूम्स के साथ ट्राई करते हैं क्योंकि रूम्स भी क्या है, कैटेगोरिकल है। तो आई कैन सी दिस आउटपुट कि हमारे पास जितने भी हाउसेस का डेटा अवेलेबल है उनके अंदर कितने कितने रूम्स हैं। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द डेटा, फ्यूल, सीवर सिस्टम, वॉट एवर यू आर लुकिंग एट। इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस ग्राफ लुक मोर बेटर, थोड़ा और बेटर करना है, तो हम क्या करते हैं, जियोम बार के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं। द नेम ऑफ पैरामीटर इज पोजीशन, द वैल्यू विल बी फिल, ओके। पहले बाय डिफॉल्ट देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट ये था एंड द रेंज ऑन द वाई एक्सिस, जस्ट लुक एट दिस, वाई एक्सिस पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 0 है, जो मैक्सिमम है वो 1500 के ऊपर 2000 तक जाता होगा माइट बी। लेकिन जैसे ही आप पोजीशन इज इक्वल्स टू फिल करते हो, इट कंप्लीटली फिल्स बोथ ऑफ देम, यस एंड नो, एंड स्केल योर डेटा टू 0 and 1। इसने क्या किया, आपके डेटा को जाकर, इसको ग्राफ को जाकर फिल किया, और जैसे ही ये डेटा को फिल करता है उसके साथ, अब ये फिल किया क्यों, उससे फायदा क्या है, लाइक ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम पास किया, एस्थेटिक में एक्स इज इक्वल्स टू वाटर फ्रंट पास किया, जियोम बार में पोजीशन इक्वल्स टू फिल पास किया, फिल करते ही ग्राफ फिल हो गया यस या नो के साथ, और जो स्केलिंग है वो 0 से 1 के बीच आ जाती है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस। यहां पर चलते हैं और एक और पैरामीटर पास करते हैं, फिल इज इक्वल्स टू सम अदर कॉलम, सपोज सेंट्रल एयर। तो सेंट्रलाइज्ड एयर और वाटर फ्रंट दोनों को एक साथ विजुअलाइज करना चाहता हूं मैं। लेट्स सी, लेट्स लुक एट दिस आउटपुट नाउ। नाउ इट इज टेलिंग यू कि जो हम लोगों का वाटर फ्रंट है वो नो एंड यस, जो सेंट्रलाइज्ड एयर है वो नो एंड यस। तो अब मैं कितनी आसानी से ये बात बता सकता हूं कि कितने ऐसे हाउसेज होंगे, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर वेयर देयर इज नो वाटर फ्रंट बट देयर इज सेंट्रलाइज्ड एयर। The orange, this representing that there is no waterfront as well as no centralized air. Here we don't have centralized air but we have waterfront, and here we have both
the centralized area as well as the waterfront. This is what the output of this thing look like. और आप ऐसा भी कर सकते हो, suppose instead of central air I will pass some other column like sewer system. तो इसके अंदर क्या होगा, 3 होंगे हमारे पास, नन, पब्लिक, कमर्शियल और सेप्टिक. तो ये हम लोगों के पास 3 है. अभी नजर तो 2 ही आ रहे हैं. जस्ट लुक एट दिस हियर, ये बहुत एक छोटा सा नन वाला आपको नजर आएगा. तो only few of the values are there where there is no waterfront, no sewer system. Okay, so I hope this is also clear that how we can use this ggplot to plot the histograms and the bar plot. So now the next we are going to talk about is a box plot. How good a box plot will look while using ggplot. Let's see. So for using box plot करने के लिए we have to use the ggplot again and you have to pass your data frame. There is one aesthetic and aesthetic का जो कॉलम होगा वो कैसा होना चाहिए हम लोग का, it will be mixed, x and y दोनों होंगे. अभी तक बार प्लॉट में हमने सिर्फ x पास किया और एक फिल पास कर दिया था अभी के लिए. हिस्टोग्राम में भी हमने सिर्फ एक ही चीज पास की थी, ओनली x. बट नाउ फॉर बॉक्स प्लॉट यू नीड x and y. ओके, अब अगर आप सिर्फ x पास करते हो, सपोज यू पास प्राइस ओनली, देन यू राइट geom अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट. व्हाट विल बी द आउटपुट. ये सिर्फ क्या करता है, एक प्राइस के लिए आपका बॉक्स प्लॉट बिल्ड करके आ जाता है. लेट्स लुक एट दिस आउटपुट, हाउ क्लियर इट इज एंड हाउ गुड इट लुक्स हियर. ओके, तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट. अब आप देख सकते हो कितने आउटलायर्स हैं हमारे प्राइस कॉलम के अंदर. बट आई विल डू वन थिंग, मैं कुछ ऐसा करूंगा इसको कि x इज इक्वल्स टू प्राइस नहीं करेंगे, x विल बी इक्वल्स टू सपोज वाटर फ्रंट एंड y will be equals to price. And let's see the output now. It will be little bit more interesting here. क्योंकि हम लोगों के पास वाटर फ्रंट में yes और no है, तो इसने क्या किया, प्राइस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, yes and no. तो अगर जिन हाउसेज में वाटर फ्रंट है, देर आर ओनली फ्यू आउटलायर्स. जिन घर में वाटर फ्रंट नहीं है, देर आर लॉट ऑफ आउटलायर्स अवेलेबल. सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग. ऐसे ही मैं और भी चीजें कर सकता हूँ. आई कैन इवन टेक वन अदर पैरामीटर. There is a parameter instead of taking the waterfront, let's take the rooms. अब rooms क्या क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, you have different rooms. But the problem is, जब भी हम लोग rooms यूज कर रहे हैं ना, the rooms is in numeric. rooms की जो वैल्यू वो इंटीजर में गिवन है. बाकी जितना भी है, suppose you have heating. Okay, let's try with heating. तो अगर आप heating यूज करते हो, heating is perfectly visible. heating 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रिक, हॉट एयर, हॉट वाटर, स्टीम. तो इस तरीके से हमने बॉक्स प्लॉट बनाया और प्राइस को जाकर देख लिया. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस रूम. तो एक्चुअली व्हेनेवर यू हैव सम कैटेगोरिकल डेटा और वो नंबर्स की फॉर्म में, तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर यूजिंग अ फैक्टर डेटा टाइप. इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में अलग अलग चीजें देख रहे थे, एरे, वेक्टर, मैट्रिक्स सब देखा. बट दिस द फैक्टर ऐसे में काम आता है. सो वी हैव द डीएफ डॉलर रूम, df dollar rooms. Let's see the output. तो ये हम लोग के levels आ गए. These are the levels available in our data. This is what we have to pass here. तो x is equals to heating को हटाते हैं और यहां जाकर लिख देते हैं factor. It is going to convert your data into factor, that is the categorical. By default rooms. अब चेक करते हैं output. Let's look at this. परफेक्ट. तो अब हम रूम के साथ साथ देख पा रहे हैं कि जिन भी हाउसेज में रूम्स हैं, लाइक 2, 3, 4, उसके साथ साथ प्राइसेस देख रहे हैं हम. तो प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ रूम्स भी इंक्रीज होते हैं. और आउटलायर डिपेंड करता है, इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे कि जिसके पास जिन भी हाउसेज के अंदर 2 रूम्स हैं, देयर इज नो आउटलायर. जहां पर 3 हाउसेज हैं, देयर आर फ्यू आउटलायर्स, देन दे आर इंक्रीजिंग. दैट्स हाउ यू विजुअलाइज दिस डेटा. इस तरीके से हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते रहते हैं. I hope this is also clear that how we can see this box plot. So now let's talk about the next graph. Box plot के बाद हम लोग बात करते हैं. One interesting graph we have is a scatter plot. हम लोगों ने scatter plot बात नहीं की थी बेसिक के अंदर. We are going to talk about scatter plot here. Scatter plot में भी हमें x and y दोनों चाहिए एंड यहां पर हम दोनों ही न्यूमेरिक यूज करने वाले हैं. x भी न्यूमेरिक होगा, y भी न्यूमेरिक होगा. तो वी ऑलवेज यूज स्कैटर प्लॉट जो सिर्फ डॉट्स प्लॉट करके आता है टू सी द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई. हम देख सकते हैं कि जब एक्स इंक्रीज होता है तो क्या वाई भी इंक्रीज होता है.
Let's see. ggplot, then you have this data frame, then this aesthetic, then x is equals to price suppose and y is equals to let's take living area. तो दोनों के बीच में एक रिलेशन देख सकते हो आप कि क्या अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या लिविंग एरिया भी इंक्रीज होता है, या प्राइस इंक्रीज होता है लेकिन लिविंग एरिया इंक्रीज नहीं होता है. वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग. देन यू हैव टू राइट प्लस geom underscore point. That's it. Let's look at the output. Perfect. तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग वैसे वैसे द लिविंग एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट अ बेसिक रिलेशन कि किस तरीके से स्कैटर प्लॉट के थ्रू आप ये विजुअलाइज या एनालाइज कर सकते हो. ओके, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि स्कैटर प्लॉट को हमने ऐसे यूज किया. विल बी यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग लेने वाले हैं अभी कि स्कैटर प्लॉट को कैसे डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में. बट आई होप वी आर क्लियर टिल हियर कि लाइक स्कैटर प्लॉट कैसे बिल्ड किया जाता है. अभी स्कैटर प्लॉट से हम एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करेंगे जो कि एक लीनियर लाइन होगी हमारी. स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं यहाँ पर. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ggplot, then your data frame, then basically the aesthetic will be x is equals to price, y was living area, and finally we was having the geom underscore point. Now it will be little bit more interesting. अभी तक हम इतना कर रहे थे लेकिन अब हम ऐसा करेंगे. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक ही ग्राफ बनाया है. हर किसी के साथ एक प्लस लगाते हैं, ग्राफ लगा देते हैं. बट नाउ आई विल इंक्रीज दी नंबर ऑफ ग्राफ. एक ही बॉक्स के अंदर लाइक राइट नाउ यू कैन सी देयर इज ओनली वन स्कैटर प्लॉट. इसी के अंदर हम 2 3 4 ग्राफ देखना चाहते हैं. सो वी हैव दिस जियोम पॉइंट. अब जियोम पॉइंट के बाद हम यहां पर लिखते हैं जियोम अंडरस्कोर स्मूथ. व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू एक्चुअली फिट योर डेटा. एक्स एंड वाई को जाकर ये फिट करके आता है. ओके, and there will be very interesting thing we'll be talking about in this. So geom point then plus, so I think there is something missing here. ggplot, data frame, aesthetics, no it should not be equals to. यहाँ पर equals to नहीं आना था. Okay, now it is good. Let's see the output. So what it has done, क्या किया इसने, it has tried to show you the relation. इसने आपको relation show करने की कोशिश की है कि if x is increasing, the price is increasing, then living area is also increasing, and this curve is actually trying to locate the best relation. ये जो curve यहाँ पर draw हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं curve है, ये line, it's not a straight line, it's a curve. तो इस curve से मैं क्या बता सकता हूँ कि it is trying to cover most of the data points with this line. तो इस curve के थ्रू हम बता रहे हैं. ओके, इजंट इट लुकिंग लाइक अ स्टॉक मार्केट डेटा, या आपके एक्स एंड वाई पे कभी भी आप डेटा प्लॉट करते हैं जहां पर एक्स इंक्रीज होता है और आप वाई को भी एनालाइज करने जाते हो. दिस इज समथिंग लाइक दैट. आई होप इट इज क्लियर. यू कैन इवन डू वन थिंग, यू कैन ट्राई अ मेथड नोन एज LM. नाउ व्हाट दिस LM इज गोइंग टू डू, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मॉडल, दैट्स इट. तो ये हम लोग की एक लीनियर रिलेशनशिप है जो एक्स और वाई के बीच में हम देख सकते हैं. वी कैन सी दिस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. प्राइस और लिविंग एरिया के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज जनरली नोन एज लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं. और लीनियर रिग्रेशन की हम लोग के पास इक्वेशन क्या होती है, y is equals to mx plus c. This is the basic equation that is used to find out the best fit line. बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, और उसी रिग्रेशन लाइन को हम प्लॉट करने के लिए जियोम स्मूथ यूज कर लेते हैं. मेथड इज इक्वल्स टू LM सेट करके आ जाते हैं. आई होप इट इज क्लियर दैट हाउ एंड वाई वी आर यूजिंग जियोम स्मूथ विद जियोम पॉइंट. जियोम पॉइंट से स्कैटर प्लॉट बनता है. स्मूथ लाइन चाहिए अगर आपको उस पर, यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर इट, देन यू हैव टू यूज जियोम अंडरस्कोर स्मूथ हियर. दिस इज व्हाट smooth line does. So let's talk about the next feature of ggplot. The next feature is known as the facet grid. Now what this facet grid is, right now we have only this plot. अभी हमारे पास एक ही प्लॉट है जिसमें हम प्राइस वर्सेस लिविंग एरिया को प्लॉट करते हैं. What if I want to make सब प्लॉट्स, मुझे क्या करना है, सब प्लॉट्स बनाने हैं, यानी कि प्राइस वर्सेस लिविंग एरिया देखना है. बट फॉर वाटर फ्रंट, अब वाटर फ्रंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है यस एक है नो.
ओके, आई हैव टू विजुअलाइज दिस ग्राफ इन टू डिफरेंट ग्राफ. मुझे इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करना है बिकॉज वाटर फ्रंट हैव टू वैल्यू, वन इज यस वन इज नो. और इफ आई से कि मेरे पास सीवर सिस्टम में तीन वैल्यूज हैं, सो आई वांट टू विजुअलाइज थ्री ग्राफ इन अ सिंगल विजुअलाइजेशन. हाउ डू वी हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड दैट यूजिंग facet grid. Okay, let's talk about it. सबसे पहले लिखते हैं जीजी प्लॉट, डेटा फ्रेम, aesthetic, then x is equals to suppose on x axis what you want is a price, on y axis you want a living area, and then plus I want to build geometric point here, so it will plot a scatter plot for you, as well as I want a straight line. For that I want geom underscore smooth and pass the method is equals to lm, then again plus enter. Now finally I will write facet grid. अब यहां जाकर लिखते हैं facet grid. Now it is asking you कि जब आप ये grid बनाना चाहते हो तो what is the particular parameter, आपका पैरामीटर क्या है जिसके बेसिस पे आप इसको डिवाइड कर रहे हो. Okay, what is that parameter? So you have to pass that parameter here in COL, that is color. Okay, so let's write COL is equals to central air, suppose centralized air or not. So it is going, let's first look at this output. क्या आता है अभी देखते हैं यहां तक. तो ये आता है. अगर आप फेसेट ग्रिड नहीं बनाते तो दिस इज द आउटपुट. ओके, इट हैज कंबाइंड टू ग्राफ. इसने दो ग्राफ को एक ही ग्राफ में कंबाइन करके दिखा दिया. बट आई वांट टू विजुअलाइज टू डिफरेंट ग्राफ. लेकिन अभी क्या है कि सेंट्रलाइज्ड एयर है, उसमें यस एंड नो गिवन है हम लोगों को, और वो जो यस नो गिवन है उसको उसने डेटा पॉइंट्स को कलर करके डिवाइड कर दिया. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट द आउटपुट राइट नाउ. ये हमें कुछ ऐसा मिलता है. बट द मोमेंट यू विल राइट plus paste grid, then this tilde operator and the name of your column. So what was the name of our column? Central air. And finally let's look at the output. So one of the best visualizations now you are looking in R programming. ये है R programming. This is the data visualization of R programming. Just a single line of code, एक लाइन का कोड लिखा, जीजी प्लॉट में डेटा फ्रेम पास किया, एस्थेटिक में अपना एक्स वाई पास किया, देन वाई हमने बोला उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. लाइक मेरे पास एक सेंट्रलाइज्ड एयर है, आई वांट टू डिवाइड माय डेटा बेस्ड ऑन दीज टू. सो इफ देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड एयर, दिस इज द रिलेशन. इफ देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड एयर, दिस इज द रिलेशन. सिमिलरली वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर एनी अदर कॉलम. किसी और के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो. सपोज यू हैव द सीवर सिस्टम, तो उसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यू है. लेट्स सी एंड प्लॉट करते हैं इसको. दिस इज द आउटपुट ऑफ द यूजिंग सीवर सिस्टम. यू कैन सी फॉर नन हमारे पास बहुत कम वैल्यूज थी इसलिए ऐसा नजर आता है. देन फॉर प्राइस द पब्लिक कमर्शियल, दिस इज द आउटपुट, एंड फॉर द सेप्टिक दिस इज द आउटपुट. I hope it is clear till here that what is the benefit of using ggplot with facet grid. क्योंकि ये जाकर आपके ग्राफ को, विजुअलाइजेशन को डिवाइड करके आ जाता है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग. लाइक यू कैन हैव डिफरेंट ग्राफ, जो डिपेंड करता है कि कितनी कैटेगरीज आपके ग्राफ में अवेलेबल है. नाउ द वन फाइनल लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, that is the theme. Like I'm just going to introduce a theme in this particular ggplot. Okay, so basically what we are going to do, if you want to make a much better theme, like you can see अभी इतना अच्छा दिख रहा है, तो आगे थीम सेट करने से और कितना अच्छा आप इसको बना सकते हो. Okay, let's see. I will write ggplot, then the data frame, then aesthetic, then x is equals to vector rooms. Let's take the rooms column, then the y is equals to price. Okay, and there is this price, then comma, fill is equals to vector rooms. तो पहले इसका आउटपुट देखकर आते हैं, what will be the output of this thing, and then I have written geom underscore box plot. Okay, हमने ये पहले भी बिल्ड किया था, अभी फिर से बिल्ड किया है, बट द ओनली डिफरेंस इज इस बार हमने fill नाम का भी एक कॉलम पास किया है. We have passed this fill column this time. Let's see the output. Fill करने से क्या होता है? Just look at this output now.
ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दी अबव वन, अगर मैं पहले वाला बॉक्स प्लॉट एग्जीक्यूट करके आता हूं जो कि हमने पहले बनाया था रूम्स के लिए, दिस वॉज द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस वन, ये हमारा पहले वाले का आउटपुट था. एंड इफ आई यूज दिस थिंग, जस्ट लुक एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. अभी हमने कोई थीम यूज नहीं की है, आई एम जस्ट पासिंग वन सिंगल कॉलम नोन एज फिल, कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करके आ जाओ विद द रूम्स. रूम्स 2 3 4 ऐसे करके हैं, तो उन सबके जाकर इसको कलरफुल बना दिया. दिस इज नॉट द फाइनल आउटकम. I am going to put this thing in a variable. Let's say the name of variable is object1. Okay. Object1 is the name of variable we have. Object1 में क्या रखा हुआ है? This graph that you are looking right now. अभी तक हमने अपने ग्राफ को टाइटल प्रोवाइड नहीं किया. So I will write object1 plus lab labels. And the labels is title is equals to, I will say price with respect to rooms. And let's put it in another variable named as object2. Execute, and if you see the output of object2, आपको एक लेबल भी मिलने वाला है इस बार, price with respect to rooms. Let's talk about the next one, object underscore 2 plus let's introduce the themes. अब themes की बात करते हैं. ये देखें, you have n number of options, black and white, classic, dark, get, ग्रे, ग्रे अनदर, लाइट, लाइन ड्रॉ, ऐसे करके n नंबर ऑफ थीम्स है. लेट्स ट्राई विद सम डार्क थीम की आउटपुट क्या आता है. दिस इज द आउटपुट ऑफ डार्क थीम. ओके, देन वी कैन ट्राई विद सम क्लासिक थीम, द डिफॉल्ट वन एक्चुअली. देन वी कैन ट्राई विद सम अदर. ऐसे करके हम अलग अलग थीम्स के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं. These are the theme. But what if I want to make my own, कुछ मुझे खुद से कोई कलर पास करना है. I don't want these themes कि ये जो बैकग्राउंड में ग्रे कलर आ गया, ये सब मुझे नहीं चाहिए. I want to make my own particular theme. So just write object2 plus theme, और ध्यान दें इस बार हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ थीम लिखकर एंटर किया है. इनसाइड थीम पास पैनल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, यानी कि आपका जो ग्राफ है इसके बैकग्राउंड को फिल करने की बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू एलिमेंट अंडरस्कोर रेक्ट, यानी कि जितने भी बॉक्सेस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल. फिल ऑल दोज रेक्टेंगल विद अ कलर, लेट्स से पेल ग्रीन, एंड एग्जीक्यूट नाउ. एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट. दिस इज द फाइनल आउटकम. जस्ट लुक एट दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल ग्राफ वी हैव यूजिंग दिस ggplot. ये हम लोगों के पास आउटकम निकल कर आते हैं जब आप लोग ggplot को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीखते हो. दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट यू हैव. So I hope we are clear with a lot of different ggplot functions, and जितने भी अभी हम लोगों ने functions किए हैं, you must try all these functions with different parameter, with different data, and you will get to know a lot of things. जितनी बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें आप सीखोगे फिर. So I hope we are clear till here now.